हरिओम नमस्कार। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था वीडियो के अंत में, मेरे पिछले वीडियो के अंत में, कि विवाह से पूर्व ग्रह शांति क्यों की जाती है या क्यों किया जाता है। हालांकि मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, हर एक जगह पर शादी, विवाह और हमारे जो त्यौहार होते हैं उसके विषय में परंपराएं भिन्न भिन्न होती है। लेकिन जिस प्रकार से विवाह के विषय में ग्रंथों में लिखा हुआ है, बहुत सारे स्मृति आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से बहुत सारे विस्तारों में बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जहाँ पर यह अभी भी एक प्रथा है या शास्त्रोक्त एक विधान है कि जब भी विवाह होता है उससे एक दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व या देश काल अनुसार 1 हफ्ते पूर्व ग्रह शांति की जाती है। और उस ग्रह शांति के अंदर क्या होता है, तो उसके 4 टोटल स्टेप्स है। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है, अर्थात गणपति पूजन किया जाता है। उसके पश्चात मंडप मुहूर्त अर्थात माणिक स्तंभ या जो मंडप होता है उसका पूजन, आवाहन आदि किया जाता है। उसके पश्चात हल्दी की जो रस्म होती है वो की जाती है और चतुर्थ ग्रह शांति की जाती है। अब ग्रह शांति क्यों की जाती है, तो 1 या 2 लोगों ने शायद कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया था कि ग्रहों की शांति के लिए यह ग्रह शांति की जाती है। उत्तर बहुत सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता दूं कि ग्रह शांति होती क्या है। लेकिन उससे पूर्व, उससे पहले बहुत सारी अभी तक मैंने शादियां करवाई है, या मेरे जैसे बहुत जो पंडित लोग हो गए, विद्वान, उन्होंने भी काफ़ी सारी शादियां, विवाह आदि करवाए होंगे। तो उससे पूर्व जब ग्रह शांति करने के लिए मैं खुद जब भी जाता हूँ तो पहले तो जिसकी शादी होती है लड़के के वहाँ भी ग्रह शांति की जाती है और लड़की के वहाँ भी ग्रह शांति की जाती है। तो मैं ऑलवेज प्रश्न पूछता हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कि क्या आपको पता है कि यह ग्रह शांति क्यों की जाती है, ग्रह शांति क्यों करनी चाहिए, या ग्रह शांति करने से क्या लाभ होता है। तो जो लड़का या लड़की होती है उन्हें कुछ पता नहीं होता, वो बोलते हैं कि मम्मी डैडी ने बोला तो हम कर रहे हैं, ये एक रिवाज है। ठीक है, फिर उनके माता पिता को मैं यही प्रश्न पूछता हूँ कि आप ये क्यों करवा रहे हो। तब वो एक दूसरे के सामने देखकर अपना सिर खुजाते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो पूजा पाठ आदि या विधि विधान या रीति रिवाज जो है उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के रूप में मत मनाइए, उसको उत्सव के तरीके से, सिर्फ उत्सव के तरीके से या एक एंजॉयमेंट जैसे पार्टी होती है वैसे मत देखिए। ये करने के पीछे शास्त्रों में डिटेल में बहुत सारी इसकी कथाएं भी है, इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे दृष्टांत भी है। ये क्यों किए जाते हैं उसके पीछे बहुत सारे अर्थ भी है। तो मैं पहले तो निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी पूजा पाठ आदि करते हो तो पहले तो उसको समझिए कि क्यों करते हैं। अब आप सोचिए, माता पिता को खुद ही नहीं पता है तो अपने बच्चों को वो क्या बताएंगे, और बच्चे भी वही बोलेंगे कि नहीं हमारे मम्मी डैडी ने बोला है या माता पिता ने बोला है तो हम कर रहे हैं, क्योंकि शादी के पहले ये करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए वो पता नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे इसका नाम है ग्रह शांति, और यह शब्द संस्कृत है या हिंदी भी बोल सकते हो हम, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग शब्दों से इसको बुलाया जाता है। जैसे गुजरात में इसको शौतक भी बोलते हैं, जैसे किसी जगह पर इसको गृह शांति बोलते हैं। हालांकि ग्रह है लेकिन गृह शांति बोलते हैं, और बहुत भिन्न भिन्न शब्दों से इसे बुलाया जाता है। तो ग्रह शांति क्या है, तो ग्रह शांति अर्थात ग्रहों की शांति। लेकिन किसके ग्रहों की शांति, तो जिस लड़की या लड़के का विवाह होने जा रहा है उनके जन्म कुंडली में जो ग्रह है उनकी शांति। तो क्यों की जाती है वो शांति, क्यों करनी चाहिए, इसलिए कि उनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष है
जिससे उन दोनों का विवाह भंग ना हो, अर्थात फ्यूचर में डाइवोर्स ना हो, फ्यूचर में दोनों अलग ना हो, इसलिए यह ग्रह शांति की जाती है। लेकिन वहाँ पर फिर से दूसरा प्रश्न आता है कि आजकल लोग या आजकल के जो बच्चे हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो पहले तो ये बात है, या तो आप विश्वास नहीं रखते हो तो फिर आपको ये करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये करवाते हो तो उसका मतलब ये साबित होता है कि ग्रह नाम की चीज़ कोई अस्तित्व में है, यानी आपको फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से एक्सेप्ट नहीं करना है कि ग्रह जैसी कुछ चीज़ें होती है, लेकिन आप ग्रह शांति करवा रहे हो तो उसका मतलब क्या हुआ कि अस्तित्व में है, तभी तो आप करवा रहे हो, वरना क्यों करवाते। तो एक ये बात है। दूसरी बात है कि पहले के समय में या आज के भी समय में लड़की और लड़के की जो जन्म कुंडली होती है वो विवाह से पूर्व उसका मिलान किया जाता है। गुणांक का जो मिलान होता है वो अब भी करवाया जाता है, बहुत लोग करवाते भी हैं। तो अगर उस गुणांक मिलान में या दोनों की जन्म कुंडली में वो मिलान करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई दोष रह जाता है, अर्थात उसका पहले निवारण करने के बावजूद भी कि ग्रहों की वजह से दोनों अलग ना हो, दोनों भिन्न ना हो, दोनों का डिवोर्स ना हो, इसलिए उनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी अरिष्ट दोष हो तो उसकी शांति करने के लिए ग्रह शांति की जाती है। हालांकि उसके साथ जैसे गणपति पूजन भी किया जाता है, नवग्रहों का स्थापना आदि भी किया जाता है, अर्थात ग्रहों की पूजा भी की जाती है, साथ में शिव जी की भी पूजा की जाती है, पुण्य वाचन भी किया जाता है। और यह जो रस्म है, यह जो ग्रह शांति की पूजा है वो माता पिता करते हैं, और जब ग्रह शांति की पूर्णा होती है या होने वाली होती है तब लड़के या लड़की यानी जिसका विवाह होता है उनका आगमन करके उनको वहाँ बिठाया जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें होती है। तो ग्रह शांति अवश्य, अगर आपकी परंपरा के अनुसार आपके कुल में, आपके परिवार में अगर इसका रीति रिवाज है ग्रह शांति करने का या करवाने का, तो अवश्य विवाह से पूर्व ग्रहों की शांति करनी ही चाहिए, चाहे आपने कुंडली का मिलान किया हो, करवाया हो या ना करवाया हो। तो ग्रहों की शांति करने का एक रीज़न यही है कि ग्रहों की शांति प्राप्त हो, अर्थात नवग्रह देवों की प्रसन्नता प्राप्त हो, और नए जीवन में शादी के बाद, विवाह के बाद जो नया जीवन आरंभ करने वाले हैं लड़की या लड़का, उनके जीवन में ग्रहों से संबंधित कोई पीड़ा ना हो, कोई समस्या ना हो, इसीलिए शादी से पूर्व ग्रह शांति की जाती है। तो ये था बहुत संक्षिप्त विषय। हालांकि जब जब मैं जैसे जैसे एक एक प्रकरण लेता जाऊंगा वैसे वैसे एक एक जो रीति रिवाज होते हैं उसका विस्तार से आपको मैं इसका जो तत्व होता है, इसका जो तात्विक अर्थ होता है, सात्विक अर्थ होता है, शास्त्रोक्त अर्थ होता है, सब मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन मैंने जो पिछले वीडियो में आपको प्रश्न पूछा था कि ग्रह शांति क्यों की जाती है, इसका एक उत्तर ये है। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए, किंतु आपके पास भी अगर मन में ऐसा कोई सवाल है रीति रिवाज या परंपरा से जुड़ा हुआ तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछिए, हम उसका संशोधन करके शास्त्रों के अनुसार, या उसके पूछे क्या तर्क होता है, वितर्क होता है, क्या अर्थ होता है, उसका पूरा संशोधन करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करने की सत्यता सहित हम कोशिश करेंगे। यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है या आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।